हाय एवरीवन। मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने इम्प्रूव नॉलेज 360 चैनल में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और उसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध वाला। तो इसमें हम लोग 2 क्लास तो कर चुके। आज हमारी ये तीसरी क्लास है और रीजनिंग की है हमारी 15 नंबर क्लास। ठीक है जी। तो इसमें हम लोग डेली क्या कर रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले ही क्लास में हमने थोड़ा बेसिक किए थे, फिर कल और थोड़े टफ थे, आज थोड़ा सा और मेंस लेवल के क्वेश्चन है। तो क्या होता है मेंस लेवल के में, एक आपसे दे दी इंफॉर्मेशन, जैसे क्या दे दी, कोई भी इंफॉर्मेशन दे दी आपसे, उस इंफॉर्मेशन को आपको रीड करना, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करोगे। उसके बाद फिर ये आपसे 5 क्वेश्चन दे दिए, इनके हम लोग आंसर देंगे। एक बार डायग्राम आपने सही से बना लिया, फिर आपको आंसर देना इजी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो आपका एसएससी का एग्जाम, रेलवे का, या फिर आपका बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो, तो हर एग्जाम में ब्लड रिलेशन, इससे तो ये समझो क्वेश्चन 100% आएगा। ये 100% वाला चैप्टर है आपका। इनमें से आपका कोई भी एग्जाम हो, उनमें आपको देखने को मिलेगा ये। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। फिर इसका हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, उससे करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, बहुत कुछ आपके क्लियर हो जाएंगे ब्लड रिलेशन के। इससे टफ आएगा नहीं फिर एग्जाम में। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन के अंदर, A B C D E तथा F एक परिवार के सदस्य हैं। ये जो आपके 6 सदस्य दिए, ये एक ही परिवार के हैं। परिवार में एक विवाहित युग्म है, युग्म मतलब जोड़ा, एक विवाहित जोड़ा है, और उनके माता पिता है, वह उनके बच्चे हैं। ठीक है जी। भाई एक विवाहित जोड़ा हो गया, उनके बच्चे और उनके माता पिता। AC का पुत्र है, यहीं से हम लोग बनाना चालू करेंगे जहां से इंफॉर्मेशन है। ए इसमें लिखा गया, ए क्या है, सी का पुत्र है। तो पुत्र के लिए हम लोग मेल के लिए ऐसे चकोरिया बॉक्स में बना देते हैं स्क्वायर में। तो पुत्र किसका है, ये सी का है। अभी हमें सी का नहीं पता मेल है या फीमेल है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, वह ई ए की पुत्री है। ई जो है वो किसकी पुत्री है, ए की। भाई ई है पुत्री, इनके फीमेल के लिए बनाएंगे हम लोग सर्कल में। तो ये ई हो गई। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, डी एफ की पुत्री है। भाई डी और एफ इसमें है नहीं, तो अगली लाइन पढ़ेंगे हम पहले, जो ई की माँ है, जो कौन, भाई डी एफ की पुत्री है, जो ई की माँ है। ई की माँ कौन होगी, जो, ये जो किसके लिए है, ये इस एफ के लिए है। ये जो है इसके लिए, इस एफ के लिए है। ये आपको ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर। तो एफ तो हमारे पे नहीं है अभी, लेकिन हमारे पे ई है, जो ई की माँ है। भाई ई की माँ कौन होगी, ये ई के पिताजी होंगे। तो ई की माँ कौन होगी, एफ होगी। इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या होगी, एफ होगी। उसने कहा डी एफ की पुत्री है। भाई डी किसकी पुत्री है, एफ की, यानी कि जो इसकी है वही इसकी होगी। एफ की पुत्री कौन है, डी। ठीक है जी। ई और डी क्या है, ये दोनों पुत्री है एफ की। तो इसकी भी हो गई, ये इसका हो गया। ठीक है जी, एक ही बात है। तो क्वेश्चन के अंदर और क्या इन्फॉर्मेशन है, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जी अब कौन बचा इसमें, अब बचा हमारे पास भाई ए आ गया, सी आ गया, डी ई एफ सब आ गए, तो हमारे पास बचा बी। तो बी कहाँ आएगा, बी आएगा हमारा यहाँ। क्यों आएगा बी यहाँ, बी यहाँ आने का वजह ये है क्योंकि इसमें दिया था उनके माता पिता है, और ये विवाहित जोड़ा है। विवाहित जोड़ा तो हमें ये वाला मिल गया। तो माता पिता है, तो माता पिता बचे थे, इसलिए हमने ये बना दिया, और बच्चे बच्चे आ ही गए। लेकिन इस माता पिता के अंदर इंफॉर्मेशन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि ये मेल है या फीमेल है। भाई ये चीज मेल भी हो सकती है और ये चीज फीमेल भी हो सकती है। सेम इसकी कंडीशन है। भाई ये चीज फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकती है। ये दोनों क्या है, डाउटफुल है, इनका हमें पता नहीं। और बाकी सब क्या है, क्लियर है। चलिएगा अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के अंदर, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस डायग्राम से समझते हैं क्या लिखा हुआ। विवाहित युग्म के माता पिता कौन है, हमें ये बताना है। ये वाले जो विवाहित युग्म है, इसके माता पिता कौन है। तो विवाहित युग्म कौन सा है हमारा, ये है। कौन से वाला, ए और एफ, ये दो हो गए हमारे विवाहित युग्म। और इनके माता पिता कौन है, तो सी और बी है। ये तो हमें पता है सी और बी है। तो सी और बी ऑप्शन, ये मैंने ऑप्शन लिए नहीं है, तो ऑप्शन के अंदर है सी और बी। कौन से वाला, ये वाला। ठीक है जी, ये वाला ऑप्शन है आपका।
सी और बी, ये हम टिक कर देंगे हम लोग। ठीक है जी। चलिएगा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए का एफ से क्या संबंध है? ए का संबंध बताना है हम लोगों को, एफ से क्या संबंध है। तो ए का एफ से क्या संबंध है? ये आपका पति का संबंध है। भाई ए पति हुआ किसका? एफ का। एफ पत्नी है, तो ए का संबंध बताना, ए क्या होगा? पति होगा। तो ऑप्शन के अंदर पति है, ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है जी, ये वाला। तो ये क्या होगा? ये होगा पति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हमारे से? परिवार में कौन सा व्यक्ति दादा या नाना है? परिवार में दादा या नाना के लिए कौन सा होगा? भाई दादा या नाना यही तो होंगे, ये होंगे, दादा होंगे या नाना जो भी है। तो इसमें दादा का ही है वैसे तो क्वेश्चन, क्योंकि इसके पिताजी है, तो पिताजी तो नहीं बोल रहा इसमें, मतलब ये इनका बेटा है। तो दादा या नाना इन दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन हम लोग कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि कौन सा होगा। या तो सी होगा, भाई यहाँ पे लिख लो दादा, कौन होगा दादा? या तो भाई सी, या तो सी होगा, या तो सी होगा, या फिर कौन होगा? या आपका बी होगा। इन दोनों में से कोई सा एक होगा आपका दादा या नाना। तो अब ऑप्शन देखते हैं हम लोग, सी, ई, ए, डी, इनमें से कोई सा नहीं होगा। सी को हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते, नोट कंफर्म है आपका, नोट कंफर्म। तो इसका आंसर आप लगाएंगे आंकड़े अपर्याप्त है, ये वाला हो जाएगा इसका ऑप्शन, क्योंकि हमें कंफर्म दिया ही नहीं क्वेश्चन के अंदर कौन से हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हमें टिक इसी पर करना है। ठीक है जी, भले ही इसमें सी आए लेकिन टिक इस पर करेंगे, क्योंकि ये सी भी कंफर्म नहीं है। तो ई एफ से किस प्रकार संबंधित है? ये बताना हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर, ई एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो ई किस प्रकार संबंधित है एफ से, यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ई एफ से किस प्रकार संबंधित है? पुत्री। भाई ऑप्शन क्या है? पुत्री। भाई एफ की पुत्री हुई ना ई, जब ए की पुत्री है तो एफ की भी पुत्री हुई। तो ई एफ से कैसे संबंधित है? पुत्री की तरह। ये आ जाएगा पुत्री वाला ऑप्शन आपका राइट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? डी का ए से क्या संबंध है? तो डी का संबंध बताना। भाई जिसका संबंध पूछे हम उसका रिश्ता काउंट करेंगे। तो डी का संबंध पूछा ए से, तो डी का वो करेंगे, तो डी क्या होगा? पुत्री होगा। ऑप्शन में पुत्री है, ये भी डी भी क्या होगी? पुत्री होगी। डी का ए से क्या संबंध है? पुत्री का संबंध है। ठीक है जी। तो ये हमारे, हमने एक ही इंफॉर्मेशन से 5 क्वेश्चन अलग अलग किए, अलग अलग पूछा। तो हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन के हिसाब से डायग्राम बनना चाहिए, या आपको बनाना आना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप सोल्व होते चले जाएंगे। ठीक है जी। और बाकी है आपकी प्रैक्टिस, जैसे ये वाला था, ये आपको करके ही पता चला कि हमने सी नहीं लगाना, हमें लगाना ऑप्शन में आंकड़े अपर्याप्त है। ठीक है जी। तो ये हमारा रीजनिंग का एक ही अभी हुआ, अभी हम एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। ठीक, चलिएगा जी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक और क्वेश्चन ले लिया मैंने, या तो आपके एग्जाम में वो वाला आएगा जो मैंने अभी कराया इससे पहला, या फिर ये वाला क्वेश्चन। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट वाले हैं, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसको देखते हैं हम। ये हमारे को एक डाटा दे दिया, इसी पर बेस हमें क्वेश्चन तो हमारा ये वाला है, इसमें से ऑप्शन एक चूज करना हमें। कैसे करेंगे हम लोग? जैसे इसमें दे दिया, यदि P माइनस क्यू का अर्थ P क्यू की बहन। भाई अगर P माइनस क्यू है तो इसका मतलब होगा P क्या है? P क्यू की बहन है, ये इन्होंने दिखाया। P प्लस क्यू का अर्थ क्या है? P क्यू की माँ है। P प्लस क्यू अगर कहीं पर आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? P माँ है। P माँ किसकी है? Q की, ये वाला है। अगर कहीं पर P भाग Q आ गया तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा P Q का पिता है। P पिता है इसका, Q का, P Q का। भाई P भाग Q का अर्थ क्या है? P Q का पिता है। तो ये हमने इंफॉर्मेशन ले ली, इन सिंबल का हमें पता चल गया, माइनस प्लस भाग। तो ये सब जो है इसी पर बेस हम लोग ये करेंगे। हमें क्या बताना कि एम आर की पुत्री है, ये बताना। कैसा डायग्राम बनना चाहिए इसके हिसाब से? इसके हिसाब से आपका डायग्राम ये बनना चाहिए, एन जो है वो पुत्री होनी चाहिए किसकी? आर की। ये वाला देख लो किस ऑप्शन में आया।
अब हम लोग लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन, आर प्लस एन। आर प्लस एन का मतलब क्या होगा, आर जो होगी माँ होगी किसकी, एन की, ठीक है जी। और एन भाग एम, एन भाग एम का मतलब क्या होगा, एन भाग एम का मतलब होगा आपका ये वाला, ये देखो ये टी भाग क्यू का मतलब है ना, तो यही क्या होगा, ये ऐसे ही जमा होगा एन भाग एम। एन भाग एम का मतलब क्या होगा आपका, जो एन होगा वो पिताजी होगा, किसका पिताजी होगा भाई, एन क्या होगा, एन पिताजी होगा, किसका पिताजी होगा, एन, एन पिताजी होगा एम का। तो यहां से आर एम की मां नहीं बना, ये गलत है वो। चलते हम लोग इस पर सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड वाला क्या करेगा आपका, आर माइनस एम। आर माइनस एम का मतलब क्या है, ये आर है बहन किसकी, एम की। एम भाग एन, एम भाग एन का मतलब क्या है, एम जो है एम पिताजी है किसका, एन का। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है भाई, आर तो मान ही हुई, तो ये वाला भी गलत। नेक्स्ट चलते हम लोग थर्ड पे, आर भाग एम प्लस एन। आर भाग एम ले लेंगे पहले। आर भाग एम का मतलब क्या हुआ, आर क्या है भाई, आर भाग एम का मतलब क्या हुआ, आर क्या है, आर पिताजी है, किसका पिताजी है, एम का, किसका पिताजी है, एम का। आर भाग एम का मतलब क्या है, अच्छा जी ये आर इसका पिताजी है। तो एम, एम प्लस एन का मतलब क्या है, एम प्लस एन का मतलब क्या है, एम माता है किसकी, क्यू की, एन की, यहाँ पे एन है ना तो एन की, ठीक है जी। यहाँ से हम देखें और ये यहाँ पर हम कर देंगे भाई, भाग का मतलब दिया इसने ये, और प्लस का मतलब ये वाला दिया। तो हमें यही बताना है एम आर की पुत्री है, यानी कि एम जो है वो पुत्री होनी चाहिए आर की, आपका इसी लाइन में सीध होगा, एम आर की पुत्री है, ठीक है जी। ये हम लोग यहाँ से भी देख सकते थे कि अगर पुत्री आएगी तो क्या आएगा, पुत्री आने के लिए क्या आना पड़ेगा, ये भी आ सकता है प्लस और भाग। तो प्लस और भाग जहां आएगा किसके साथ, एम के साथ वही होगा, यानी कि ये इसी ऑप्शन में आया बस बात। तो ये वाला आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। ये वाला आपका करेक्ट हो गया, एम पुत्री हो गई आर की। तो आज के लिए हम लोग रीजनिंग की क्लास यहीं तक रख रखे हैं, कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ब्लड रिलेशन के हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए, 3 क्लास हो चुकी है हमारी। आप लोग इन्हीं को, इसी वीडियो को आप लोग दोबारा देख लेना, अगर समझ ना आए 2-3 बार आप रिपीट कर लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, रीजनिंग की क्लास होगी नेक्स्ट कल, ठीक है जी। कल हम करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट, बैठकीकरण जिसको बोलते हैं, उसमें हम लोग सारे हर एक प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, हमारी अलग अलग कई क्लास होने वाली है उसमें, ठीक है जी। तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।